क्या आपका हाथ बार बार सुन्न पड़ता है, उंगलियों में झंझनाहट होती है? कलम, झाड़ू या गिलास पकड़ने या कीबोर्ड पर टाइप करते हुए 2 या 3 मिनट में ही आपके हाथ में भारी थकान महसूस होती है और पकड़ी हुई चीज मजबूरन छोड़नी पड़ती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राम चिलगर, एलरियो कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक, छत्रपति संभाजीनगर से। आज हम बात करेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसे मीडियन नर्व कॉम्प्रेशन भी कहते हैं। हिंदी में इसे हाथ की नस का दबना कहते हैं। कार्पल टनल आपके कलाई के पास एक पतली सी जगह होती है। इस मार्ग से मीडियन नर्व गुजरती है, जिसे मध्यमा नस भी कहते हैं। इस मार्ग में अगर दबाव या सूजन बढ़ता है तो इस नर्व पे या इस नस पे दबाव बढ़ता है। इसी को कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम के कुछ लक्षण: सुन्नपन, झंझनाहट, खासकर अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा उंगलियों में। किसी वस्तु जैसे कलम, झाड़ू, गिलास पकड़ने या कीबोर्ड पर टाइपिंग करते समय 2 या 3 मिनट में ही आपके हाथ में भारी थकान महसूस होना और मजबूरन वस्तु छोड़ना पड़ना। उंगलियों में कमजोरी महसूस होना, रात में या सुबह अधिक परेशानी, हाथ अकड़ना, नजरअंदाज करने पर पकड़ने या छोटे काम करने में दिक्कत होना। कार्पल टनल सिंड्रोम के कुछ जांच: नर्व कंडक्शन स्टडी, नस से गुजरने वाले विद्युत संकेतों को मापता है। ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मांसपेशियों की कार्यक्षमता को जांचने के लिए। और कुछ फिजिकल टेस्ट्स जैसे फैलन टेस्ट और टीनेल्स साइन। कार्पल टनल सिंड्रोम के कुछ उपचार: मेडिकल मैनेजमेंट, रिस्ट स्प्लिंट, रात में कलाई को सीधा रखने से राहत, एंटी इंफ्लेमेटरी मेडिसिन, सूजन कम करने के लिए, लाइफस्टाइल चेंजेस, जीवन शैली में बदलाव, कंप्यूटर अर्गोनॉमिक्स और कीबोर्ड पोजीशन की स्थिति सुधारना, भारी सामान उठाने से बचना, कंप्यूटर या टैबलेट पर लंबे समय तक टाइप न करना, झाड़ू, बर्तन पकड़ते समय कलाई सीधी रखना, हल्की कलाई की एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग करना। दवाई या और जीवन शैली के बदलाव से राहत न मिले तो आगे की ट्रीटमेंट का प्लानिंग करना। लगातार लक्षण बने रहे, नस पर दबाव बढ़ता जाए, दवा या जीवन शैली की बदलाव से राहत न मिले तो सर्जरी की आवश्यकता होती है। सर्जरी से पहले मरीज के फिटनेस की पूरी जांच की जाती है। ओपन सर्जरी ये पारंपरिक सर्जरी है। इसमें कट देकर ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट को काटा जाता है ताकि मीडियन नर्व का दबाव हट जाए। मिनिमल एक्सेस ओपन सर्जरी, इस सर्जरी में पारंपरिक ओपन सर्जरी से कट काफी छोटा होता है। कट छोटा होने से हीलिंग जल्दी हो जाता है और मरीज शीघ्र अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट जाता है। एंडोस्कोपिक सर्जरी, इस सर्जरी में कट मिनिमल एक्सेस सर्जरी से भी छोटा होता है और एंडोस्कोपिक के सहायता से ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट को काटा जाता है। इस सर्जरी के बाद रिकवरी बहुत ही फास्ट हो जाती है। मरीज की आवश्यकता और इंडिकेशन के अनुसार एंडोस्कोपिक सर्जरी या मिनिमल एक्सेस सर्जरी का चयन किया जाता है। अनास्थेशिया देने के बाद में इस सर्जरी को पूरा होने के लिए आधे या 1 घंटे का समय लगता है। सर्जरी के बाद में मरीज उसी दिन शाम को या दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है। आफ्टर केयर, सर्जरी के बाद में हाथ को बैंडेज किया जाता है। उंगलियों की हल्की मूवमेंट 2-3 दिनों में चालू की जाती है। फिजियोथेरेपी 5 से 7 दिन के बाद में चालू की जाती है। सर्जरी के बाद में 2 या 3 हफ्ते में मरीज अपने सामान्य दिनचर्या में लौट जाते हैं। अगर आप कार्पल टनल सिंड्रोम या इससे जुड़ी किसी जानकारी को विस्तार से जानना चाहते हैं या फिर हाथ में सुन्न पड़ना, झंझनाहट और उंगलियों की कमजोरी जैसी समस्या से आप परेशान हैं और इलाज के सुरक्षित और असरदार विकल्पों पर विशेषज्ञ सलाह चाहते हैं, तो आप एलरियो क्लिनिक में कभी भी निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपका इलाज करना नहीं, बल्कि आपकी परेशानी समझकर आपको व्यक्तिगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही मार्गदर्शन देना है। मैं डॉक्टर राम चिलगर आपको धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो को समय देने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपने हाथों का ख्याल रखिए और आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराइए।